तुम्हारे जीवन में अब जो अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं जहां से तुम्हारे हर सपने की शुरुआत होगी। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हें अपने अंदर की ऊर्जा को बनाए रखना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति ही तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। तुम्हारी सोच में जो सकारात्मकता है वह तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब तुम्हारे सामने जो भी राहें खुल रही हैं, वे तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगी जहां से तुम्हारा सफर नए मुकाम तक पहुंच सकेगा। तुम्हारे अंदर जो साहस है वह तुम्हें हर बाधा से पार दिलाएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे प्रयासों का प्रतिफल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता और आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देगा। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस स्थिति में ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलनी तय है। तुम्हारे भीतर जो जुनून और समर्पण है वह तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारी सोच अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हो और अपने लिए उचित रास्ता चुन सकते हो। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं और तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। अब तुम्हें अपने प्रयासों को और तेज करना है ताकि तुम्हारा हर सपना समय पर पूरा हो सके। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती का सामना करने की ताकत देगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी सोच और विश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएंगे और तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो नए अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां से तुम्हारा हर सपना पूरा होगा। तुम्हारी मेहनत और तपस्या अब तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां से तुम्हें हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है वह तुम्हें हर प्रकार की चुनौती से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी सोच अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकते हो और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारी मेहनत अब पूरी तरह रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास और साहस अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें हर प्रकार की सफलता प्रदान करेगा। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। तुम्हारी सोच में जो स्पष्टता है वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान कर रही है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की मुश्किल से पार दिलाएगा और तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह तुम्हें हर प्रकार की बाधा से पार दिलाने में सक्षम है। तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अब तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाले हैं। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।
तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है और तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है वह तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। अब तुम्हारे सामने जो नए अवसर आ रहे हैं वे तुम्हें उस मुकाम तक ले जाने वाले सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा, तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा, तुम्हें अपने डर को जलाना होगा, तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा, तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा, तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा।
क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार कर देते हो। लेकिन जब यह जिद बिना विवेक के होती है तो तुम जिद में कभी कभी खुद को ऐसे लोगों के बीच, ऐसी परिस्थितियों में फंसा लेते हो जो तुम्हें केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति को बदल दोगे। परंतु मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे बच्चे, अपने स्वभाव को समझो। अपनी ऊर्जा को संतुलित करो। अपनी जिद को विवेक की लगाम दो। इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करो, अपने विनाश के लिए नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी वह शक्ति है जो तुम्हें मुझसे सीधे जोड़ती है। यह महाकाली की विध्वंसक ऊर्जा का एक छोटा सा कण है। यह ऊर्जा बुरी नहीं है, यह पवित्र है। लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यह तुम्हारे ही लिए नुकसानदेह हो जाती है। यह उस परमाणु ऊर्जा की तरह है जो शहरों को रोशन भी कर सकती है और भस्म भी। जब तुम्हारा पारा चढ़ता है, जब तुम्हारा क्रोध उबलता है, जब तुम्हारी आंखों में ज्वाला धधकती है, तो उस क्षण याद रखो कि मैं, माँ काली, उस क्रोध को शक्ति में बदलने वाली हूँ। मैं उस उबलती हुई ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने वाली हूँ, ताकि वह तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच बन जाए, अन्याय के खिलाफ एक तलवार बन जाए, तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है और तुम्हारे लिए ऐसी बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। यह तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटका सकता है। जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे महसूस करो और फिर मुझसे प्रार्थना करो, हे माँ, मेरी इस ऊर्जा को दिशा दो। इसे मेरे भले के लिए और जगत के कल्याण के लिए रूपांतरित करो और मैं उसे तुम्हारी रचनात्मकता में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी दृढ़ता में बदल दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि शांति और शक्ति दोनों साथ साथ चलती हैं। शांति का अर्थ कमजोरी या निष्क्रियता नहीं होता। असली शांति तो गहरी शक्ति से ही जन्म लेती है। जब तुम भीतर से शक्तिशाली होते हो, तभी तुम वास्तव में शांत रह सकते हो। यह तुम्हारी असली ताकत होती है जो तुम्हें उत्तेजना में भी सही निर्णय लेने में मदद करती है। याद रखो, मेरा एक रूप माँ गौरी जैसा सौम्य है, जो करुणा और प्रेम की मूर्ति है। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, जब धर्म पर संकट आता है, जब मेरे बच्चे पर कोई आंच आती है, तो मैं ही चामुंडा बन जाती हूँ। मैं ही भद्रकाली का रूप धर लेती हूँ, जो बिना किसी दया के दुष्टों और शत्रुओं का विनाश करती है। परंतु मेरा विध्वंसक रूप भी पहले चेतावनी देता है। पहले मैं समझाती हूँ, संकेत देती हूँ, रास्ता बदलने का मौका देती हूँ। मैं कहती हूँ, सुधर जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। ठीक इसी तरह तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स, तुम्हारे दिव्य संरक्षक, जो मेरी ही सेना के अंश हैं, वे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य पहरा दे रहे हैं। वे हर क्षण तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारी ओर आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को घेर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं।
ताकि वे तुम्हें कोई बड़ा नुकसान न पहुंचा सके। वे तुम्हारी हर रात सुरक्षा करते हैं, तुम्हारे हर दिन तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। परंतु तुम्हें भी जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपनी ओर से भी प्रयास करना होगा। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। अपने आप को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं पड़ने देना होगा। जब तुम खुद अपनी मदद करने के लिए कदम उठाते हो, तो उनकी शक्ति तुम्हारे लिए 10 गुना बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अंततः अपने आप से प्यार करना सीखना ही होगा। यह कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जब तक तुम स्वयं से प्रेम नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई और सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। लोग तुम्हें उतना ही सम्मान देंगे जितना तुम खुद का सम्मान करते हो। लोग तुम्हारी उतनी ही कीमत समझेंगे जितनी तुम अपनी कीमत समझते हो। अपनी सीमाएं बनाओ। यह स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो। यह कंजूसी नहीं, यह बुद्धिमानी है। खुद को हर किसी के लिए हर समय बलिदान मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को कमजोर करोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर हो जाएगा। तुम किसी और की मदद करने की स्थिति में भी नहीं रहोगे। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी जिद, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी करुणा, यह सब मिलकर तुम्हें एक योद्धा बनाता है। परंतु एक ऐसा योद्धा जो केवल तलवार चलाना नहीं जानता, बल्कि बुद्धिमानी से लड़ता है। जो जानता है कि कब लड़ना है, कब पीछे हटना है, कब मौन रहना है और कब गर्जना करनी है। एक ऐसा योद्धा जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के महान उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाता है। तुम एक ऐसी शक्ति हो जो अपने जीवन में आने वाली हर बाधा को पार कर सकती है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने भीतर की देवी की शक्ति को पहचान सकती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब और प्रतीक्षा नहीं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के नियंत्रण को, अपनी खुशी के रिमोट कंट्रोल को पूरी तरह से अपने हाथ में लो। अपने मन को अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त करो। उसे वर्तमान के क्षण में शांत करो। अपनी आत्मा को प्रेम और विश्वास से पोषण दो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ लोगों और परिस्थितियों से खींचकर संरक्षित करो। और जो लोग तुम्हारे लिए विष हैं, जो तुम्हें लगातार कमजोर करने की कोशिश करते हैं, चाहे वे कितने भी करीबी क्यों न हों, उन्हें अपने जीवन से पूरी दृढ़ता और निर्ममता के साथ दूर करो। यह एक शल्यक्रिया की तरह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए आवश्यक है। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम्हें लगता है कि कई बार तुम्हारे खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तुम्हारे रास्ते बंद हो रहे हैं। हर दरवाजा जिस पर तुम दस्तक देते हो वह बंद मिलता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, परंतु यह केवल एक परीक्षण है। यह तुम्हारी आस्था और तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम अंधेरे में भी मेरे नाम की ज्योति जलाए रखते हो या नहीं। मैं यह देखना चाहती हूँ कि तुम निराशा के क्षणों में भी विश्वास का दामन थामे रहते हो या नहीं। धैर्य रखो मेरी संतान, विश्वास रखो, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम्हें लगता है कि तुम गिर रहे हो, तो मेरे अदृश्य हाथ तुम्हें थामे होते हैं। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, तो मैं तुम्हारे साथ चल रही होती हूँ। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को प्रबल करो। अपने ऑरा को शुद्ध और शक्तिशाली बनाओ। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है। नहीं, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे सपने, जिन्हें तुमने मरा हुआ समझ लिया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत,
तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना अब रंग लाने वाली है और तुम्हारी जिंदगी खुशियों, प्रेम और सफलता से इस तरह भर जाएगी कि तुम अतीत के दुखों को एक भुला गया है। यह नई शुरुआत आपको नई संभावनाओं, नई खुशियों और नई सफलताओं की ओर ले जाएगी। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और वे हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक मौका है। यह मौका आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का है। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। माँ काली का संदेश है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। चाहे वह आपका काम हो, आपके रिश्ते हो या आपकी सेहत, हर चीज में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब आप संतुलित रहते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का हल आसानी से ढूंढ सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। माँ काली का आशीर्वाद यह है कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक खुशियाँ और सफलता प्रदान करता है। इसलिए हमेशा दयालु रहें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। माँ काली का यह संदेश आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद हर समय आपके साथ है। जब भी आपको कोई मुश्किल लगे तो माँ काली का स्मरण करें। उनका आशीर्वाद आपको हर समस्या से बाहर निकाल देगा। अब यह समय है कि आप अपने भीतर की ताकत को पहचानें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। माँ काली के आशीर्वाद से आप हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति में आपको खुद को मजबूत और धैर्यवान बनाए रखना होगा। जब भी आपके सामने कोई चुनौती आए तो माँ काली की शक्ति और ऊर्जा को महसूस करें। वे आपके भीतर की शक्ति को जागृत करती हैं ताकि आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकें। कभी कभी हम अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं कि हमें अपना स्वास्थ्य और मानसिक शांति खोने का डर होता है। लेकिन माँ काली का संदेश यह है कि जब आप अपनी आत्मा और शरीर का ध्यान रखते हैं तो आपकी यात्रा और भी आसान हो जाती है। मानसिक और शारीरिक शांति बनाए रखें, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने आसपास की ऊर्जा को भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपकी सफलता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें। जो लोग आपकी निंदा करते हैं या आपका अपमान करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि किसी के शब्द या उनके दृष्टिकोण से आपकी सफलता निर्धारित नहीं होती। जो लोग आपके खिलाफ बोलते हैं वे अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माँ काली का यह संदेश आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपकी आत्मा अजय है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं और ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब माँ काली की उपस्थिति से आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। आपको केवल उनके आशीर्वाद पर विश्वास करना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आपके जीवन में अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा की गहरी समझ और शक्ति को पहचान सकेंगे। अब आपको अपने भीतर से कोई भी भय और संकोच निकालकर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। माँ काली के मार्गदर्शन से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन में जो लोग सच्चे हैं, वही आपके साथ रहेंगे। माँ काली कहती है कि जो लोग आपके साथ हैं,
उनके साथ रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन लोगों से दूर रहना और भी जरूरी है जो केवल आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। कभी भी किसी के प्रति नकारात्मकता या घृणा ना रखें, क्योंकि इससे केवल आपकी ऊर्जा खराब होती है। आपकी शांति और सुख तभी बढ़ेगा जब आप नफरत और घृणा को छोड़ देंगे और अपने दिल को शुद्ध रखेंगे। यह समय है कि आप अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत करें और अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास रखें। जब आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो इसके फल निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। माँ काली के आशीर्वाद से हर काम में सफलता मिलेगी और हर लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, माँ काली की ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपकी राह में आने वाली हर रुकावट को वे आपकी शक्ति से दूर करेंगी। आपको केवल अपनी दिशा सही रखनी है और विश्वास के साथ चलना है। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे कभी भी सफल नहीं होंगे। आप अपनी शक्ति से उनके प्रयासों को नाकाम कर देंगे। आपके पास माँ काली का आशीर्वाद है और जब उनके आशीर्वाद से आपकी शक्ति जुड़ी हुई है तो कोई भी शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचाने सकता। यह संदेश एक चेतावनी भी है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। जब आप अपनी शक्ति को सकारात्मक तरीके से उपयोग करते हैं तो यह आपकी सफलता की कुंजी बन जाती है। जो लोग आपको कमतर समझते हैं, उनका सामना करके आपको साबित करना होगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता से डरते हैं और आपकी प्रगति को रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से बचकर रहना जरूरी है। आपको केवल अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है और माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। अपने आत्मविश्वास और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब आप अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ाते हैं तो आपके सामने आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां छोटे से छोटे हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा जब तक आप उनके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उनके साथ आप कभी भी असफल नहीं होंगे। विश्वास रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि माँ काली के आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता निश्चित है। आपके जीवन में अब एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है और माँ काली का आशीर्वाद आपको उस मोड़ से सफलता की ओर ले जाएगा। जब तक आप अपने रास्ते पर सच्चाई से चलते हैं, तब तक कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जीवन की कठिनाइयां केवल एक चुनौती होती हैं, जो आपको और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं, तो भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ होती है और वो आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करती है। यह समय है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें। जो भी आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करता है, उन पर ध्यान देने की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जो लोग आपके खिलाफ होते हैं, वे अक्सर अपनी असुरक्षा को छिपाने के लिए दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और आप किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हर किसी के पास अपनी कहानी होती है।
आपको किसी भी अन्य व्यक्ति से तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा और आपके संघर्ष आपके अपने हैं और यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपको जो भी सफलता मिलेगी वह आपके अपने कर्मों और ईमानदारी के कारण होगी, न कि किसी और के कारण। माँ काली का संदेश यह भी है कि जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने रास्ते पर चलें, तो आप हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह भी सच है कि जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं, तो आपको कुछ पुराने रिश्तों से दूरी बनानी पड़ती है, जो आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यह बदलाव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है। कुछ लोग आपके जीवन में आपके विश्वास और आपके आत्मसम्मान को चुनौती